कर्नाटक में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस जेडीएस की इत्तेहादी हुकूमत खतरे में है। जब से कांग्रेस और जेडीएस के अरकान असेंबली ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद से बहरान के खात्मे के लिए मीटिंगों का दौर भी जारी है। हालात की संगीनी को देखते हुए वजीर आला एचडी कुमारस्वामी अमेरिका का दौरा बीच में ही मनसूख करके इतवार को हिंदुस्तान लौट आए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 225 असेंबली सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के पास 118 अरकान असेंबली हैं। सादी अक्सरियत से 5 अरकान ज्यादा हैं। बीजेपी के पास 105 अरकान पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में हुकूमत साजी का दावा पेश करने का मौका बीजेपी के हाथ में आ सकता है। तो कर्नाटक में सियासी बहरान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। राशिद अल्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मजबूत जमहूरी मुल्क की बात करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर गैर बीजेपी रियासतों में हुकूमत को तोड़ने की मजबूत मंसूबाबंद कोशिश भी जारी है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी रहे, ये कलहदा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एमएलएज इस्तीफा देकर जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी हो जाए और वो सरकार बना ले। ये काम कौन करेगा? बीजेपी, और बीजेपी की सरकार के अलावा तो कोई दूसरा कर नहीं सकता है। और उनका इतिहास है, उन्होंने मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह ये काम किया है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर लोकतंत्र को मजबूत करने का ये तरीका अपनाते हैं। उस अटल बिहारी वाजपेयी की उस सोच का भी मजाक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के बगैर मर्जी के मुमकिन नहीं है। सरकार इस तरह से बनी वहाँ कि एक तो कांग्रेस बड़ी पार्टी रही, वहाँ है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही 105, तो सरकार मुख्यमंत्री बनना चाहिए था बीजेपी का ही, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस एक साथ आ गए। जेडीएस की संख्या तो 40 भी नहीं थी, फिर भी उनका मुख्यमंत्री बन गया। तो कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता है, सिद्धरामैया जैसे, जो मनोमन इच्छा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और जेडीएस हमें सपोर्ट करे, ये एक नैसर्गिक अधिकार रहा उनका, लेकिन नहीं हुआ। तो इतने असंतुष्ट आत्माएं कांग्रेस और जेडीएस में बैठे हैं, तो अब क्या होगा? यही होना था जो हो रहा है। लेकिन ये एक हमारी लोकतंत्र का तमाशा भी है। ठीक है, आज बीजेपी की सरकार बन रही है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरह से ये सब बहुत जगह पे होता है, उससे हमारा लोकतंत्र का एक घिनौना चेहरा भी लोगों के सामने आता है।